अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है, उम्रा जर्नी के ऊपर है। हमने क्या क्या प्रिपरेशंस की, कैसे किया, सब कुछ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह आगे फर्दर व्लॉग में देखने को सारा कुछ मिलेगा। और बड़ा ही हेल्पफुल व्लॉग है सबके लिए, बाय एयर बाय रोड सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इंशाल्लाह आपसे सब कुछ शेयर करूंगी। ये था जी रीज़न जो हमारा उम्रे से आते ही कंडीशन यहाँ की वेदर बहुत ख़राब हो गया, बच्चे मेरे बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, फ़ाद को चोट लग गई थोड़ी सी इस पानी डीप वाटर में वॉक से। एनी हाउ जी, चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले जी हम आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने वीज़ा कैसे लेना है। आपने ये नुस्क ऐप करके, नुस्क इनकी जो वेबसाइट है उसको आपने सबसे पहले गूगल पे क्लिक करना है, अपना टाइप करें, वो आपकी ऐप ओपन हो जाएगी, सॉरी आपकी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जितना ये इजी कर सकते थे इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 बटन क्लिक करेंगे। यहाँ आपने सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी को बताना है कि आपकी कौन सी नेशनल है आप। देन वो आपसे ऑप्शन लेंगे कि जी आप शेंगन वीज़े वाले हैं, यूके यूएस के कोई होल्डर हैं, तो वो हमने नो किया है क्योंकि हम वो फ़िलहाल नहीं हैं। सो देन ये सेकंड आंसर करने के बाद आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जीसीसी रेजिडेंस हैं। जी हम रेजिडेंस हैं, किसी भी गल्फ़ कंट्री के रेजिडेंस हैं हम। उसके बाद हमने ऑनलाइन वीज़ा पे सिलेक्ट करना है। ये उन्होंने फ़ीस और ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ये सारी आप रीड करें, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाएं। इधर से जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे आते हैं, डायरेक्टली आप इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं जो सऊदीया की है, उस पर आपका वीज़ा आ जाता है। इधर आपका जो है ना एप्लीकेशन सारी आ जाती है। लैंग्वेज सेलेक्ट करें, आगे आपका अपना जो वीज़ा प्लेटफॉर्म है उधर आपने अपना साइन इन करना है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप अपनी ऐड करें और बहुत आसान है। 410 इंश्योरेंस के साथ इसकी टोटल फ़ी है। जो टाइपिंग सेंटर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। देन जी आपने वहाँ पे विद इन 10 मिनट्स आपका वीज़ा आ जाता है आफ्टर पेमेंट। उसके बाद आपने इसी की ऐप करनी है, ऐप नुस्क की ऐप करके आपने अपना जो है टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें। रश के दिनों में ये चेकिंग होती है, अदरवाइज़ नॉर्मल है, सब चलता है। यहाँ आप अपना सेलेक्ट करें और उसके बाद आपका प्रोसेस डन हो गया। ये जी एक चीज़ और है जो आपको ज़रूरी है, सफ़र में मैंडेटरी है। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवानी है आपने और इसका ये आपको वैक्सीन कार्ड मिलता है। ये आपके हम चारों का था तो ये चेक नहीं हुआ, बट ज़रूरत पड़ सकती है, चेकिंग कहीं भी हो सकती है। देन जी हमारा फर्स्ट स्टेप आता है इसकी जो है हमारी प्लानिंग का। प्लानिंग अब जी हमने कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपनी कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी आपका रीज़न हो, आपने इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप एक पेपर पेंसिल लें, 1 दिन पहले 2 दिन पहले जैसे भी आपने अपनी प्लानिंग स्टार्ट करनी है आप करें। कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या क्या आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आराम से तसल्ली से बैठ के सारा कुछ सोचें और एक एक चीज़ करके आप लिखते जाएं। आप ये देखें मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, मेन हेडिंग्स हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं सब हेडिंग्स के साथ आप उसको अंदर मेंशन करती जा रही हूँ। इसी तरह मैंने अपनी पूरी लिस्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था तो काफ़ी स्पीडली मेरी बन गई, बट फिर भी टाइम लग सकता है, तो आप इसको तसल्ली से बनाएं क्योंकि आप अपने पूरे डेज़ को इमेजिन करें क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैवलिंग अगर आप बाय रोड कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में आपको क्या चीज़ें चाहिए, बच्चे साथ हैं तो मेडिसिन, कोई भी चीज़, फूड, जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है ज़रूर मेंशन करें ताकि जब आप अपनी पैकिंग कर रहे हो तो आप लिस्ट अप करते जाएं। अब ये मनहा का मेरी का हैंड ब्लेंडर भी चलता है क्योंकि खाना शाना बनाना पड़ता है। वहाँ ट्रिमर, सीज़र, ये छोटी छोटी चीज़ें, आपकी सेफ्टी पिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहीं भी आपने ट्रैवल करना हो तो ये छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब एहराम तो हमने लिख लिया था, जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, हमारी वेस्ट बेल्ट और साथ हमारे बैकपैक्स। बैकपैक वो जो रस्सियों वाले होते हैं ना कपड़े के, वही आपने लेके जाने हैं, दूसरे नहीं। देन आपने सारी लिस्ट करने के बाद जब आपने पैकिंग स्टार्ट कर दी, आप उसको टिक करते जाएं कि जी हमारा ये काम डन होता गया है और आप उसको इस तरह करें। अब ये देखें जी मैंने अपनी जो चीज़ें हैं पैकिंग का भी थोड़ा थोड़ा, ये एहराम है, इसके अंदर मैंने एक अलहदा शॉपर बना दिया, उसके अंदर शॉपिंग बैग में मैंने अपनी सारी चीज़ें रख ली। ये देखें इधर भी मैंने हर एक का शॉपिंग बैग अलग-अलग करके हर चीज़ कर ली। सफ़र के लिए साबुन, वो और टॉवल्स, ये सारा कुछ लाजमी रखें क्योंकि आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये रही जी आपकी मेडिसिन्स और ये अब बच्चों का छोटा सा स्नैक्स, क्योंकि हमारे तो रोज़े थे। अब ये देखें जी मैंने शूज़ लिए हैं बहुत ही सॉफ्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, तो आपके ऐसे ही होने चाहिए। ये जी अब हमारा सफ़र का दिन है, 28 रोज़े वाले दिन हम निकले हैं। सैरी बन रही है और बच्चों के लिए सैंडविचेज़। ये मैंने जी अपने कूलर के अंदर ही
जो मेरा सामान था, जूस का, कस्टर्ड, जो कुछ मैंने रखना था, आइस रख के उसको मैंने कूल किया, और साथ मैंने नट्स वाली इस दफ़ा चॉकलेट्स ली हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी चॉकलेट्स थी। ये हमारा फ्रूट सेक्शन था, ये मैंने कूलिंग बैग के अंदर सारा रखा। अब जी हमारा हो गया सफ़र स्टार्ट। सबसे पहले हम घर से निकले हैं, फ्यूल स्टेशन पे गए, अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया, और सुबह के माशाल्लाह बज रहे हैं 6 और हम लोग निकल पड़े अपने प्यारे से सफ़र के लिए। यहाँ पे जी मैं आपको एक चीज़ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि सफ़र आपको हमेशा अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं और बाय रोड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप डे टाइम में ही सफ़र करें, क्योंकि आपको रोड्स का आइडिया नहीं होता, जगहों का आइडिया नहीं है। और अगर तो बॉयज़ हैं, ये इस तरह बैचलर्स का जा रहा है, तो वो तो फिर आपको पता है किसी भी सिचुएशन को डे हो नाइट हो हैंडल कर लेते हैं, बट फैमिलीज़ के साथ इट्स बेटर टू ट्रैवल इन द डे टाइम। चलें जी, अब ये देखें जी, हम पहुंच चुके हैं दुबई से अबू धाबी, और अब हम ये लीवा की हदूद में आ गए हैं। लीवा के साथ समुंदर भी लगता है। जो लोग यहाँ रहते हैं यूएई में उनको पता है कि लीवा, हम इधर डिस्कस ही कर रहे थे कि इनके पास इतनी ज़मीन है और ये सिर्फ पेट्रोल से ही क्यों बनाते हैं। तो साथ ही हमें विंड टरबाइंस भी दिख गई और बहुत खुशी हुई। इनिशियल इनका सेटअप है या जो भी, बट बहुत खुशी हुई कि इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इनका और भी चीज़ों से लेने का सोर्स इनके पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी हुई देख के। देन जी अब हमारा आ गया बॉर्डर, और बॉर्डर का बहुत आसान स्टेप्स हैं। 2-3 जगहों पे आपका चेक इन है इधर से यूएई का। इन्होंने स्टैंप दी आपको, वो जो मैंने अभी पीछे स्लिप दिखाई थी वो स्लिप दी, आपके मेंबर्स चेक किए, पासपोर्ट चेक किया, स्टैंप लगा दी और आपको कहा जी चलें आगे। तो ये बहुत आसान है, बस गाड़ी चलती जाती है, कभी गाड़ी नीचे से स्कैन हो रही है, कभी आपकी वो स्लिप दे रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। बड़ा ही आसान और बहुत अच्छा इनका जो इधर सिस्टम है, सिस्टमेटिकली वो लोग चल रहे हैं। अब जी हमारा हो गया गुड बाय यूएई और अब हम आ गए हैं जी अल भत्ता पोर्ट पे। और ये जो भाता पोर्ट है ये हमारा सऊदीया का लगता है। यहाँ से हमारा सबसे पहले आएगा कस्टम पे वो गाड़ी चेक इन करते हैं। डेफिनेटली हर कंट्री देखता है कि आप क्या सामान लेके आ रहे हैं। उन्होंने रैंडम सी गाड़ी चेक की है और क्या कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो डेफिनेटली उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। सो उन्होंने थोड़ी सी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इनके कस्टम्स हैं और गाड़ियाँ लाइन बाय लाइन लगी हुई हैं, सबकी बारी बारी अपनी गाड़ियों की ये देखें चेकिंग हो रही है। और थोड़ी सी इधर इन्होंने चेकिंग की है, जो भी इनका प्रोसीजर है। उसके बाद हम पासपोर्ट की तरफ जाते हैं। अगर तो आप फर्स्ट ट्रैवलर हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपके फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर्स भी होंगी, अदरवाइज आपको वो इधर से ऐसे ही स्टैम्प करके भेज देते हैं। अब जी हम आ गए हैं सऊदीया की हदूद में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जी हम लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा खुश होके हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये सारे मरहले को पूरा किया। बच्चे हमारे, क्योंकि बॉर्डर्स हैं, बच्चों को तो आइडिया नहीं है कि कहाँ पे किस तरह क्या होता है, तो इनको हमने कार्टून्स लगा दिए। ये दोनों अपने कार्टून्स देखती रहीं और हमने ये जो बॉर्डर का ऑलमोस्ट हमें 1 आवर लगा था, रश ज़्यादा हमें नहीं मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने इस सफ़र को, हमने इस मरहले को भी पूरा किया और हम आगे बढ़ पड़े। अब जी यहाँ से माशाल्लाह हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हमारा, मैं आपको एक चीज़ की गाइडलाइन देती हूँ जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखें कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन हमारी है मक्का, हमने उम्रे के लिए जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन है मक्का, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जो हमारे घर का है। अब ये टोटल सफ़र बनता है तकरीबन 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर्स के राउंड। तो अब हमने क्या देखा कि हमारा मिडल कहाँ बनता है, क्योंकि हमने स्टे करना है और हमने डे का ही सफ़र करना है, नाइट में हमने नहीं सफ़र करना, ड्राइव नहीं करना। सो हमारा बनता है रियाद। तो हमने यहाँ रुकना पसंद किया अल खर्ज में, जो उससे 100 किलोमीटर्स पहले आएगा। क्योंकि दिन ऐसे हैं कि बिल्कुल यहाँ छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, बहुत कंट्री से लोग आए हैं गल्फ़ में, पूरे गल्फ़ में 9 और 10 छुट्टियाँ थी, तो बहुत लोगों का रश था वहाँ पे। उस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो अपना पॉइंट सोचें कि जहाँ पे हमें हाफ में जाके स्टे करना है। और वहाँ पे हमने, जब हम नियर टू रियाद हुए तो हमने चेक किया तो हमारा उससे पहले एक सिटी आ रहा था अल खर्ज। अब हमारा स्टे है जी जाके अल खर्ज में। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आगे रश काफ़ी था, तो हमने कहा चलें एक और सिटी है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव भी होती है ये चीज़ कि अगर आपको मेन डेस्टिनेशन से पहले कोई स्पॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। रास्ता देखें जी बड़ा ही खूबसूरत, एक तरफ मैदान है, एक तरफ फुल डेजर्ट है। ये है जी हम अल खर्ज पहुँच चुके हैं। ये था जी हमारा होटल, और बड़ा ही अच्छा रिजनेबल होटल मिला, बड़ा ही खूबसूरत था, साफ़ सुथरा था, लॉबीज़ की बहुत
ज़बरदस्त थी। और बस वीडियोस कुछ सारियों में जगहों की मैं प्रॉपर बना ली है, कुछ की बस थोड़ी बहुत स्किप हो गई। ये आपको रूम का मैं इसका टूर करवाती हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त इसका रूम है, नीट था, खुशबू बहुत कमाल थी पूरे होटल में, लॉबी से लेके आपके रूम्स तक, इवन वॉशरूम्स, थोड़ी सी अम्यूनिटीज़ भी उन्होंने साथ ऐड की हुई थी। और बड़ा ही अच्छा कंफर्टेबल और नीट। 150 जस्ट इसका जो था ना सऊदी रियाल था। ये SAR सऊदी रियाल की एब्रीवेशन है। तो आपके यहाँ पे ATM कार्ड्स भी यूज़ होते हैं। अगर आपके गल्फ़ कंट्रीज से आप आए हैं तो आपके ATM भी चलते हैं कई जगहों पे, बट आपके पास कैश हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं रूम काफ़ी नीट है, साफ़ सुथरा है। बच्चे भी आके यहाँ पे बड़े रिलैक्स हुए। और ये इन्होंने फ्रिज भी बीच में दी हुई है। फ्रिज में ये सामान सारा हमारा है जो हम लेके गए थे यहाँ से ट्रैवलिंग में और बच्चों के लिए। सो यहाँ पे टीवी था, वाईफाई था, बड़ा ही देख सकते हैं आप, अलमारी भी है, सारा कुछ है, नीट आपके सामने ही है। बस लॉबी वगैरह जो है वो, क्योंकि अब थके बहुत ज़्यादा हुए थे, उतनी डिटेल वीडियो नहीं बना सकी। इतने घंटों की हमारी ट्रैवलिंग थी। हम सुबह से 6 बजे से निकले हुए, हम ये तकरीबन शाम के हमारे बज रहे हैं, मेरा ख्याल है 6 बजे का टाइम था। अफ्तारी बस होने ही वाली थी और हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। तो फ़ाद अफ्तारी लेने गए हुए थे। मैंने कहा चले मैं पीछे से थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। ये देखें जी, मैं आई हूँ बाहर कुछ सामान लेने के लिए। और होटल मेरा वो जो पीछे ग्रीन लाइट है उस साइड पे है। फवाद रूम में सो रहे हैं ड्राइव करके सारे दिन की थक के। मैं बच्चों को लेके मार्केट आई हूँ और मैंने कहा कुछ ले लिया जाए सामान। ये जी हमारा नेक्स्ट डे 29 रोज़ा। सुबह के सैरी करके हम लोग सो गए थे, 10 बजे आराम से उठे हैं, रिलैक्स होके हम लोग निकले हैं। थोड़ा सा हमने कहा ये जो छोटा सा शहर है इसको भी एक्सप्लोर किया जाए कैसा है। बट ये भी बहुत अच्छा, नीट और बड़ी इम्यूनिटीज़ थी यहाँ पे, सारा कुछ था। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए बहुत अपीलिंग थी, यहाँ पे हमें मिला नेस्टो। नेस्टो जो था जैसे हमारे UAE में है सेम वैसा ही था, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा सा बना हुआ था। और हर चीज़ हमें वहाँ से मिली। हमने अफ्तारी के लिए फ्रूट्स ले लिए, बच्चों के ट्रैवलिंग के लिए और कुछ जो हमें चाहिए था हमने वो भी ले लिया। साथ जी सबसे बड़ी बात मेरी आयरा की पसंद का यहाँ से हमें जो मिल गया था रोस्ट, और साथ उसके बंस वगैरह, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हम लोगों की मेन डेस्टिनेशन है मक्का, और मक्का से हम लोग निकले हैं अल-खर्ज से। अभी भी हमारा जो है ना आप देख सकते हैं 1000 किलोमीटर सफ़र हमारा बाकी है। ऑलमोस्ट 10 घंटे का ये सफ़र होता है। और इसके अंदर हमने नमाज और अपना अफ्तारी और अपने पेट्रोल स्टेशन के स्टेज को ऐड करके रात से पहले पहले हमने पहुंचना है, ताकि हम जो रात की ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते हमें वो फेस ना करनी पड़े और हम अपना टाइमली मक्का पहुँच। ये जी हम पहुँच गए रियाद में। रियाद पहुँचते साथ ही आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, इतना अच्छा वेदर था ना, बहुत मज़ा आया। बड़ा ही डेवलप ये जो है इनका सिटी है और बड़ा ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे होटल्स, मॉल्स, एवरीथिंग थी, बड़ा ज़बरदस्त। इवन के यहाँ पे मेट्रो जो ट्रेन है वो भी हमें देखने को मिली, और बड़ा ही नीट ऑर्गेनाइज्ड ये इनका सिटी था। डेफिनेटली हम भी यहीं पे स्टे करते आते हुए, बट यहाँ पे इतना रश था ना उन दिनों की वजह से, और सारे ऑलमोस्ट होटल्स की जो थी ना बुकिंग फुल ना आ रही थी जहाँ पे भी हम चेक कर रहे थे। सो हमने उससे 100 किलोमीटर, अगर आपको भी कहीं पे जाना हो, कोई ऐसा इशू हो, देख सकते हैं ये देखें आप लोग, ये स्टेशंस हैं मेट्रो ट्रेन के। और तो अगर आपको उससे नियर बाय कोई आपको अच्छा सिटी मिल रहा है तो आप ज़रूर उसको भी चेक कर लें। सम टाइम रश होने की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से आपको वो मेन जगह पे रुकना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे जी रियाद से आगे तक जो हमारी रोड है वो पूरी 160 का हाईवे है, मैक्सिमम स्पीड 160 है, बट कहीं पे भी किसी भी वक्त बोर्ड लगा होता है और स्पीड कम हो जाती है, तो इन चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है स्पीड लिमिट का। और यहाँ पे आपका जो रियाद से मक्का तक की रोड है वो अच्छी बनी हुई है, और लाइटिंग भी जहाँ जहाँ सिटी करीब आ जाता है, कोई बीच बीच में छोटे छोटे शहर आते हैं, आबादियाँ आती हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग भी है, तो आपको अच्छा हाईवे भी कह सकते हैं आप इसको, अच्छा हाईवे मिलता है। बट जो रियाद से पीछे है, बॉर्डर से, भाता पोर्ट से लेके रियाद तक का सफ़र, वहाँ पे आपको ज़रा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। और वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन भी राउंड ऑफ 150 और 200 पे आपको किलोमीटर्स पे मिलता है, बट यहाँ पे एवरी 100 किलोमीटर्स पे आपको मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसकी ऑरेंज ट्रेन भी थी, मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि पीछे जितना भी हम देख के आए हैं ना ऐसा कुछ नहीं देखा था, और बड़ा ही अच्छा ये डेवलप एरिया था। हमें बड़ी इधर आके ना खुशी हुई कि हमने कहा चलें फॉर द नेक्स्ट विज़िट हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे। एरिया, शहर ज़रूर देखना चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें। अब जी हम यहाँ से आगे अपना हमारा सफ़र चल गया। अब ये देख सकते हैं आप, ये हम काफ़ी आगे आए हैं, तो एक
छोटी सी आबादी आ रही थी, तो वहाँ पे ये देखें कितने ज़बरदस्त लगते हैं ना, पहाड़ों को कट करके बीच में से सड़कें निकाली हुई हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये चीज़। मेरे और फवाद के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो होती हैं ना अपीलिंग होती हैं, हमें नेचर से रिलेटेड कुछ भी मिले हमें बहुत अपील करता है। आप ये देखें, इसके साथ ही ये नीचे थोड़ी सी आबादी, गांव कह लें इनका, आबादी कह लें, जैसे भी आप शहर कह लें, छोटा सा ये है। और इनको एक्सेस भी होती है, यहाँ पे आपको पेट्रोल स्टेशंस वगैरह और मस्जिद वगैरह मिल जाती है। हमें भी यहाँ पे ऐसा सब कुछ मिलता रहा, बट हम लोगों ने क्योंकि अपना फ्यूल हमारा जितना था, हम लोग अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते थे और देन हम अगली जगह पे पहुँचते थे। ये एक इनका मक्का से पहले कोई छोटा शहर है, और अब हम बस मक्का पहुँचने वाले हैं। 5 किलोमीटर्स का हमारा सफ़र रह गया है और हम इंशाल्लाह इसके बाद हम मक्का पहुँच जाएंगे। बड़ी खूबसूरत देखते हुए जा रहे थे हम लोग, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो था ना सारा एक्सपीरियंस था। और आगे भी मेरा ये व्लॉग बहुत मेरे पास मटेरियल ज़्यादा हो गया, बट ये मैं 2 व्लॉग्स में शेयर कर रही हूँ, 2 पार्ट्स में, सॉरी। ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे इंशाल्लाह मेरी फर्दर मिलेंगी। ये शाम के 6 बजने वाले हैं और हम नियर टू मस्जिद हैं कि हम अपनी इफ्तारी का करें, और देन इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ स्टे किया, कैसे उम्रा हुआ, मक्का मदीना इंशाल्लाह, और हमारी वापसी का सफ़र, ये सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।